हेलो एवरीवन एंड वेलकम। तो आज अपन देखेंगे क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर देखने से पहले दिस इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइम बेसिक लर्नर्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है 9th और 10th स्टैंडर्ड, 9th 10th 11th। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से और एकदम मन लगा के इसको पढ़ना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग एक थोड़ा सा मेरे को बताना है कि ये जो सीरीज है ना, ये फिलहाल तो जिस जिस कंसेप्ट पे जो जो वीडियो बनता है वो कंसेप्ट पे एक फ्री टेस्ट सीरीज चालू है ग्रिफिन एडुकेयर ऐप पे। तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट उठाना है। डेली का एक वीडियो आएगा और उसी पे टेस्ट होगी ऑन ग्रिफिन एडुकेयर ऐप। बस अपना ग्रास्पिंग देखना है कि क्या सही में मैंने जो कंसेप्ट अभी पढ़ा है वो कंसेप्ट मैंने पूरा का पूरा ग्रास्प मैं पूरा का पूरा ग्रास्प कर पाई हूँ या कर पाया हूँ या फिर नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा बीच में टेक्निकल थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई थी, तो थोड़ा सा इसीलिए तो एक दो दिन मैं नहीं डाल पाई। बट फ्रॉम नाउ ऑन द टाइम टेबल इज बीइंग मेड, वो भी मैं डाल दूंगी। एंड आफ्टर दैट डेली एक वीडियो आते जाएगा, सो दैट ये पूरे मई के महीने में जो बेसिक केमिस्ट्री है वो पूरा अच्छे से हो जाएगा। एंड देन वी आर फ्री टू टर्न ऑन टू द सब्जेक्ट चैप्टर्स। और अकॉर्डिंगली ट्वेल्थ स्टैंडर्ड, अगर सिर्फ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के ही चैप्टर्स कवर करने हैं तो आपका बेसिक ये महीने में हो जाएगा। एंड इफ यू आर इन द 11th स्टैंडर्ड तो बेसिक से बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो ऐसे करके देन एंड वन मोर थिंग कि ग्रिफिन एडु केयर पे जो है 1 जून से सब बैचेस चालू होंगी। तो बैचेस अकॉर्डिंग इट इज मेड अकॉर्डिंग टू द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। इनके जो बैचेस है वो अलग चलेंगे। इट विल बी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू their syllabus and CBSE it will be according to their syllabus and their board। ठीक है। मतलब महाराष्ट्र बोर्ड, उनके क्वेश्चन पेपर बोर्ड, आईआईटी, नीट, कॉम्पिटिटिव दोनों में होगा। खाली सीबीएसई का जो है उनके बोर्ड के हिसाब से उनके पेपर के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस की जाएगी, और महाराष्ट्र बोर्ड का उनके पेपर के हिसाब से उनकी प्रैक्टिस की जाएगी। ओके, सो चूज योर बोर्ड एंड जस्ट यू हैव टू अप्लाई। और उसके बाद एक है दैट इज अ क्लस्टर बैच। क्लस्टर बैचेस का थीम ऐसा है क्योंकि क्लस्टर बैचेस में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स मैं लूंगी, 5 से ज़्यादा नहीं। इट इज़ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो थोड़ा शाई फील करते हैं और क्वेश्चन अच्छे से पूछ नहीं पाते हैं। ठीक है। सो फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन गिविंग पर्सनल ट्यूटरिंग। तो एक कॉमन में मैंने नोटिस किया कि ना स्टूडेंट्स, अगर स्मॉल बंच ऑफ स्टूडेंट्स रहे तो उसमें अच्छे से खुल के बोल सकते हैं, खुल के डिस्कस भी करते हैं कुछ बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने नई बैच यहाँ पे बनाई है, दैट इज अ क्लस्टर बैच। तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन ज्वाइन एनी बैच, बट ऑल द बैचेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जून itself। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर चालू करने से पहले देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अपना जैसे जैसे थोड़ी सी थेरीज डिस्कवर हुई, थोड़े थोड़े से रिसर्च डेवलप हुआ, तो प्रीवियसली जो साइंटिस्ट ने पॉस्टुलेट्स और थेरीज दी हुई थी उनको थोड़ा सा चैलेंज, नए थेरीज ने पिछले वाले थेरीज को थोड़ा सा चैलेंज किया। ठीक है। तो स्क्वाडिंजर एंड हेजनबर्ग ने दे रिमूव अ वेव क्वांटम मैकेनिक्स। अकॉर्डिंग टू द वेव क्वांटम मैकेनिक्स there was a wave like character to the electron and the uncertainty principle। uncertainty principle मतलब, अब बोर थ्योरी के एक पोस्टुलेट के हिसाब से अपन ने देखा था कि बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, आजू बाजू जो है ऑर्बिट होता है, और वो ऑर्बिट में पिक्यूलरली इन दैट ऑर्बिट इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन जो है घूमता है। ऐसा अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी ने बोला था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन, वो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अपन को जो भी आंसर मिलता है ना, दैट आंसर टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, नया टर्म आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मतलब, there comes a term called as a probability of finding an electron। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है तो एकदम आराम से बैठना है। ठीक है, पानी की बोतल वगैरह सब लेके बैठना है, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। और टेस्ट जो है बिल्कुल देना ही है, बिकॉज दैट विल एक्चुअली टेल यू वेदर हाउ मच ग्रास्प आर यू लिटरली हैविंग ऑन द बेसिक कंसेप्ट। फ्री का टेस्ट सीरीज है,
सबको देना है, ठीक है, फ्री का है, सबने बेनिफिट उठाना है। ओके, नाउ व्हेन इट टेल्स अस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, तब जाके वर्ड ऑर्बिटल का यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, ठीक है। अब अगेन रिपीटिंग, स्क्वाडिंजर वेव इक्वेशन दिया था, उन्होंने जो है वो वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अपन का जो भी आंसर आता है ना, वो आंसर बताता है कि पूरे एटम में वेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये बताएगा। वेरएज बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में ही रहता है, कौन से भी इलेक्ट्रॉन, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो वो वैलेंस वाले ऑर्बिट में रहेगा, बोर का ये मानना था। मतलब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ऑर्बिटल्स अपन के पास डिफरेंट टाइप्स के, दैट इज एस, पी, डी एंड एफ। एस इज स्पेरिकल, पी इज डम्बल, डी इज डबल डम्बल एंड एफ इज डिस्टोर्टेड डबल डम्बल। ओके, बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन खाली ऑर्बिट में ऐसे घूमता है, बट ऑर्बिटल इज अ प्लेस और इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज द ऑर्बिटल। मतलब अगर मैं पी ऑर्बिटल बोलूं, अगर मेरा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, मेरे को लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए, तो मैं बोलूं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किधर है, और अगर वो पी ऑर्बिटल में है, पी मेरा डम्बल शेप का है, तो मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दिस एरिया। बात समझ में आ रही है? जहां पे ये प्लेनर चल रहा था, ये एक्चुअली 3D डिमेंशन में बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किधर है, राइट? तो ये डिफरेंस है ऑर्बिट में और ऑर्बिटल में, ठीक है। ऑर्बिट एक प्लेनर स्ट्रक्चर देता है, ऑर्बिटल एक 3D वर्जन देता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूमता है, बट ऐसे में किधर मिलेगा मेरे को वो इलेक्ट्रॉन, राइट? डबल डम्बल हुआ तो ऐसा, और अगर स्पीयर हुआ तो ऐसा, ठीक है। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट और ऑर्बिटल। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फिर ये लिख लो, ठीक है। ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन revolves. Orbital, it represents the region in space around the nucleus in which the probability of finding the electron is maximum. Second, it represents the planar motion of an electron. Second, it represents the three-dimensional motion of an electron. जो मेरे को अभी तक पता था कि इलेक्ट्रॉन बस ऐसे घूमता है, अब मेरे को ये भी पता है 3 डिमेंशनल में उसको इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर वो पी ऑर्बिटल में है तो वो एक्चुअली किधर होगा, ऐसे डंबल में किधर होगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ ऑर्बिट एंड अ ऑर्बिटल। फोर्थ, और ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। फोर्थ, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप। एस का जो है स्पेरिकल रहता है, पी का डम्बल रहता है, डी का डबल डम्बल रहता है, एफ का डिस्टोर्टेड डबल डम्बल रहता है, ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट, ऑर्बिटल्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ, एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, ऑल अदर ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब एस को जो है एक्सिस, स्पेरिकल को एक्सिस पे कहीं भी रख दो, इसको कैसे ही डायरेक्शन होगा, राइट? पर वही डंबल को रख दो, तो एक तो अरेंजमेंट ऐसी होगी, दूसरी अरेंजमेंट में ऐसे कर दूंगी, तीसरी अरेंजमेंट ऐसी होगी। मतलब एस को छोड़ दो, बाकी पी डी एफ, बाकी जो कुछ भी है ऑर्बिटल्स, वो दोज आर डायरेक्शनल नेचर, ठीक है। मैं एक्सेस में, ऑन द एक्सिस मैं वो ऑर्बिटल्स को ओरिएंट कर सकती हूँ। Okay, this is the meaning of directional and non-directional. 6. An orbit can accommodate electron equal to 2n square, where n represents the principal quantum number. 6. An orbital cannot accommodate more than 2 electrons. Now we'll see about the orbital more in quantum number. Now learning about quantum number, first is the principal quantum number. ठीक है, अब पहले तो मैम ये क्वांटम नंबर हमें क्यों पढ़ना है? अब हर किसी का, आपका, मेरा, सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस है। क्या है? एक पर्टिकुलर एड्रेस है। वैसे वैसे ही पूरे इलेक्ट्रॉन में, अब पूरे एटम में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या फिर ढेर सारे 50 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 60 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, राइट? मेरे को एक
पर्टिकुलर मेरे को 49 इलेक्ट्रॉन का एड्रेस चाहिए, मैं कैसे बताऊंगी? So to give its electronic configuration or to give its particular address, इसीलिए अपन ये पूरा क्वांटम नंबर पढ़ते हैं ताकि अपन बता पाए कि इलेक्ट्रॉन, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली अभी कौन से वाले शेल में है, सब शेल में है, कौन से वाले ऑर्बिटल में है। क्लियर? उसमें से अभी पहला वाला देखेंगे अपन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n. This tells us about the main shell. This tells us about the main shell. Okay. Main shell, for example, ये अपना एटम ड्रॉ कर लेती हूँ, बीच में न्यूक्लियस है, आजू बाजू ऑर्बिट है, मतलब शेल्स है, राइट? ओके, ये वाला फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इसका नेमिंग भी अपन ने देखा था, के एल एम एन। सो n रिप्रेजेंट्स द मेन शेल जो कि है k l m n। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया अपना मेन शेल। सेकंड जाते हैं, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। या फिर इसी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ठीक है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय एल। ओके, देन आफ्टर एल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज n माइनस वन। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, divided subtracted by 1 and you will get the azimuthal or the angular quantum number. Angular quantum number or L, it also denotes its angular momentum. Angular momentum, ठीक है। और L क्या बताता है? N मेन शेल बता रहा था, L जो है, L denotes the subshell. L denotes the subshell, ठीक है। अब for the main shell L, for the main shell 1, L कौन सा होगा? n माइनस वन कर दो, कितना है? 0। मतलब पहले वाले मेन शेल में उसका सबशेल कितना है? एक ही है उसके पास सबशेल, वो कौन सा सबशेल है? 0 सबशेल है, ठीक है। फॉर n इज इक्वल्स टू 2, L इज गोइंग टू बी 1. For n is equals to 3, L is going to be 2. And for n is equals to 4, L is going to be n is going to be 3, right? This 0 1 2 3 we represent it as S P D and F. इनके नाम कुछ इस तरह से है, these are written as sharp, principal, diffuse, and this is the fundamental. Okay, after F, that is for n is equals to 5, L n minus 1 is going to be 4. For n is equals to 6, L n minus 1 is going to be 5. ये जो है इसका होगा GH. SPDF जो है, ये नाम फ्रॉम द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से लिए थे, ठीक है। और इसके बाद के जो है, दैट इज फ्रॉम द मेन शेल 5, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से दिए जाते हैं। दीज आर गिवन एज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दीज आर नेम्ड अल्फाबेटिकली। मतलब SPDF ये फिक्स्ड है, फॉर 0 S, फॉर 1 P, फॉर 2 D, फॉर 3 F, और उसके बाद के जो है सीधा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जाना है। क्लियर?
अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n मेन शेल बताएगा, एजिमुथल क्वांटम नंबर मतलब ही एंगुलर क्वांटम नंबर जो कि एंगुलर मोमेंटम बताता है, वो क्या बताएगा, सब शेल बताएगा, डिनोटेड बाय l, उसका फॉर्मूला है n-1, ठीक है। फॉर 0 it is s, for 1 it is p, for 2 it is d and for 3 it is f। ओके, अब निकालते हैं फॉर मेन थिंग्स, दैट इज यहाँ पे है मेन शेल, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय n, यहाँ पे है एजिमुथल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय l, ठीक है, एंड नंबर ऑफ सबशेल्स, ये देखेंगे, ठीक है। फॉर मेन शेल 1 एजिमुथल क्वांटम नंबर जो अपने देखा था 0, मतलब इसमें एक ही सबशेल है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, नंबर ऑफ सबशेल एक ही होगा, 1 s, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s को रिप्रेजेंट करता है, राइट। फॉर मेन शेल 2 एजिमुथल क्वांटम नंबर वी फाउंड इट टू बी 1, राइट, तो मतलब इसमें दो होंगे, दैट इज 0 और 1 दोनों रहेंगे, राइट। तो इसमें जो है क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो आई राइट इट एज 0, I'll write it as 2, 0 के लिए s, 1 के लिए p रहता है, इसलिए यहाँ पे 2p, राइट। फॉर थर्ड मेन शेल एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2, तो यहाँ पे 0 1 2, 0 के लिए आएगा क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो number of subshell is going to be 3s, this is going to be 3p and this is going to be 3d, राइट। तो ये टेबल एक बार बना लो, डो वरी, एक पूरा टेबल अच्छी तरीके से अपन एक स्पेशली बाद में भी लिख लेंगे। आई होप एजिमुथल क्वांटम नंबर समझ में आ गया है, राइट। मेन शेल सब शेल, ओके। अब थर्ड जो है, थर्ड इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय ml, ये क्या बताएगा, इट जस्ट टेल्स यू कि सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं ये बताएगा, राइट। कैसे बताएगा, इसका फॉर्मूला है 2l+1, मतलब फॉर l इज इक्वल टू 0, फॉर l इज इक्वल्स टू 0, l की काउंटिंग 0 से ही हुई थी, राइट। l हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, l हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इसीलिए यहाँ पे फॉर l इज इक्वल्स टू 0, जो अपना ml है वो हो जाएगा 2l+1, दैट इज 1, मतलब फॉर l इज इक्वल्स टू 0 उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा। फॉर l इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये s की बात हुई, अब ये p की बात कर रहे हैं अपन, ml दैट मीन्स 2l+1 इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1+1 3, मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे, p will have 3 orbitals, for l is equals to 2, 2 मतलब d था अपना, राइट, ml 2l+1 मतलब 2 इंटू 2+1 4 5, मतलब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे, राइट। अब फॉर l इज इक्वल्स टू 3, दैट इज 3 वाज फॉर f, ml 2l+1, l की वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 3+1, 2 3 जा 6 +1 7, मतलब फॉर f, for l is equals to 3, that is for f subshell there are going to be 7 orbitals, right। So now we'll see a table that is n, ठीक है, मेन शेल, उसके बाद l और उसके बाद ml, that is मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। n बताता है मेन शेल, ठीक है, l बताता है सब शेल और ml बताता है ऑर्बिटल्स, राइट। पहले ये देखेंगे, उसके बाद के बाकी के देखेंगे अपन। अगर ये भी अभी तक किसी को नहीं समझा है, तो आई ट्राई टू रिलेटेड विद अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे को मेरे घर का एड्रेस बताना है, राइट। मेरे घर का एड्रेस बताते वक्त फर्स्ट आई टेल द कॉलोनी, राइट।
टेलिंग द कॉलोनी, कॉलोनी मतलब मेन शेल, फिर कॉलोनी में कौन से नंबर का घर, मतलब मेरा घर नंबर, मतलब वो आ गया सब शेल। राइट, अब मेरे घर में टोटल 5 रूम है। अब 5 रूम में से मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कहाँ पे मैक्सिमम है, मेरे रूम में। तो ये हो गया फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल, ये हो गया ऑर्बिटल। मतलब कॉलोनी, मेन शेल, घर, सब शेल, एंड घर में कितने रूम्स है और कौन से रूम में मैं हूँ, वो हो गया सब ऑर्बिटल का देखना। राइट, so this is how we tell the electronic configuration, or this is how we tell the address of any electron. अब देखते हैं वन बाय वन। अब फॉर एग्जांपल मेन शेल है अपना 1, बहुत अच्छी तरीके से शांत दिमाग से एकदम ये वाला सुनना है, ठीक है। मेन शेल है 1, तो L, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे n-1, एंड फॉर ml इट इज गोइंग टू बी 2l+1, राइट। तो 1, मेन शेल इज 1, तो सब शेल इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि 1 - 1 इज गोइंग टू बी 0, मतलब इसमें सिर्फ एक ही सब शेल है। राइट, एल की वैल्यू पुट कर दो, मतलब 0, 2l, 2 × 0, 0+1, मतलब एक ही ऑर्बिटल है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल। ओके, टोटल ऑर्बिटल। अब देखते हैं, इसके लिए ये हो गया। अब नंबर ऑफ सबशेल 0 है तो एस आएगा, मेन शेल कौन सा है, फर्स्ट है, तो 1s आएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एस का ऑर्बिटल एक ही रहता है, रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस, एक ही ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ए 1 ऑर्बिटल। राइट, अब ml को डिनोट करते वक्त इट इज ऑल्सो डिनोटेड एज, ml is also denoted as +l, 0 to -l। राइट, मतलब l is equals to 1 for ml is equals to 3, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगी, दैट इज +1, 0, -1। ठीक है, L इज इक्वल्स टू 2, तो ml आ जाएंगे, इसके 5 ऑर्बिटल्स ही कैसे आए, +2, +1, 0, -1, -2। फॉर L इज इक्वल्स टू 3, इसके 7 ऑर्बिटल्स कैसे आए, +3, +2, +1, 0, नीचे लिख देती हूँ, -1, -2, -3। राइट, अब यही अपन टेबल में देखते हैं। ठीक है, अब टेबल में देखते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, एक ऑर्बिटल हो गया जिसको अपन रिप्रेजेंट एक ही डब्बे से करते हैं फिलहाल, तो रिप्रेजेंटेशन में मैं यही पे बता देती हूँ। जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एस को तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी के ऑर्बिटल्स को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 5 वाले ऑर्बिटल्स को, ये 5 ऑर्बिटल्स अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 5, और ये 7 ऑर्बिटल्स ऐसे 1 2 3 6 ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट दिखाने की वजह, I'll show it as like this only। 0 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिर्फ 0 ही होगा। राइट, नाउ मेन शेल 2, 2 की वैल्यू रखो, 2 - 1, 1, मतलब इसमें शेल सब शेल्स होंगे 0 एंड 1। राइट, L की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1, 2 × 1 2, 3, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर 0 इट इज गोइंग टू बी 2s, 1 इट इज गोइंग टू बी 2p। राइट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज गोइंग टू बी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी, इसके लिए 0, p के लिए +1, 0, -1, total number of orbital is going to be, total number of orbital is going to be 3। बात समझ में आ रही है? नाउ एक इसका, 3 इसके, टोटल कितने हुए, 4 हुए। टोटल कितने, एक इसका, 3 इसके, टोटल कितने हुए, 4 हुए। राइट, नाउ थर्ड वन, 3, 3 - 1, 3 - 1 is going to be 2, तो 0, 1, 2। फॉर 0, अब 2 है इसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 × 2 4, +1, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5। राइट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5। नाउ नंबर ऑफ सबशेल्स, क्योंकि यहाँ पे मेन शेल है 3, तो 3s, 3p, 3d। s के लिए है 0, p के लिए है, p के लिए कितने हैं, +1, 0, -1, d के लिए होगा +2, +1, 0,
मैं यहाँ पे ना ये वाला यहाँ पे लिख देती हूँ, +2 +1 0 -1 -2। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हुए? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हुए? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑर्बिटल्स टोटल, राइट। फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं, फोर्थ के लिए भी, तो ऐसे ही आप फोर्थ के लिए भी निकाल सकते हैं, राइट। नाउ दिस इज द टेबल हाउ यू रिमूव इट, ठीक है। होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ। इसके बाद आखिरी वाला और इजी वाला पॉइंट आता है, फोर्थ है, दैट इज द स्पिन क्वांटम, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर मतलब, अब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम रहा है, वो न्यूक्लियस के आजू बाजू घूम रहा है, लेकिन उसके साथ साथ खुद के भी तो आजू बाजू घूम रहा है। प्लैनेट, प्लैनेट अर्थ, अर्थ सन के अराउंड घूमता है, लेकिन सन के अराउंड घूमते वक्त वो खुद के भी तो अराउंड घूमता है, राइट। अब ये घूमने की डायरेक्शन एक तो क्लॉकवाइज होगी, नहीं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी, ओके। आइदर द इलेक्ट्रॉन विल मूव clockwise or the electron will move anti-clockwise, right, around itself, clockwise, anti-clockwise, ये होगा, राइट। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? पहले तो बात ये समझ लो कि एक ऑर्बिटल पे द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट कैन फिट इनटू वन ऑर्बिटल इज 2। 2 electron can accommodate in one orbital, ठीक है, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बताते हैं। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऑर्बिटल में, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब लिखते वक्त अपन रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो कुछ इस तरह से किया जाता है, ओके। सो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर। अब फास्ट में एक समरी देख लेते हैं। अभी तक ने अपन ने जो है 4 क्वांटम नंबर्स देखे हैं, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय n, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एजोमेथल एंगुलर क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय l। ये मेन शेल बताता है, राइट, ये बताता है मेन शेल, ये बताता है सब शेल। थर्ड जो है, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओके। दिस टेल्स अस अबाउट द ऑर्बिटल्स। और स्पिन क्वांटम नंबर, it is represented as ms, and this tells us about the spin of electron, कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। बात याद रखनी है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन होगा और उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, एक सीधा एक उल्टा, मतलब एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। होप यू अंडरस्टूड। आफ्टर दिस गिव द फ्री टेस्ट दैट इज अवेलेबल ऑन द ग्रिफिन एडुकेयर, ये देखने के बाद, ताकि पता चले कि ग्रास्प कितना हो रहा है, ओके। सो थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।